भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता छठे अध्याय का 31वां श्लोक। सर्वभूत स्थितं यः मां भजति एकत्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमानः अपि सहयोगी मयि वर्तते। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। जो योग साधक मनुष्य एक ही भाव में स्थित होकर समस्त जीवों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। साथियों, आज प्रस्तुत श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने एक ऐसी महत्वपूर्ण बात कही है जो हम साधारण जगजीवों के लिए आध्यात्म का एक नया आयाम प्रस्तुत करती है। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि जो योग साधक मेरे साथ एक ही भाव में स्थित है, अर्थात चेतना अनन्य रूप से मुझ में ही समाहित रहती है और जो समस्त प्राणियों में स्थित परमात्मा के रूप में मेरी पूजा करता है, वह योग साधक सभी प्रकार के सांसारिक कार्यों में संलग्न होने पर भी मुझ में ही स्थित रहता है। इतनी बड़ी बात है साथियों। जब मनुष्य योग साधना द्वारा सभी जीवों में व्याप्त परमपिता परमेश्वर को देखने की क्षमता पा लेता है, तो सांसारिक जीवों के प्रति उसका सहज राग द्वेष रूपी अंधकार तिरोहित हो जाता है और सांसारिक कर्तव्य कर्मों में संलग्न रहने पर भी उसकी चेतना सदा परमात्मा से योग की स्थिति में ही बनी रहती है। हम साधारण जगजीवों का आध्यात्म मार्ग पर पूरी निष्ठा, पूरे संकल्प से नहीं अग्रसर हो पाने का सबसे बड़ा कारण तो यही होता है कि सांसारिक माया हमें इतनी प्रबलता से मोहित किए रहती है कि हमें उसी के प्रपंच महत्वपूर्ण नजर आते हैं। हम उन्हीं प्रपंचों में निमग्न रहने को ही जीवन की सार्थकता, जीवन की पूर्णता समझते हैं और उसकी तुलना में आध्यात्म मार्ग हमें व्यर्थ नजर आता है। हम आध्यात्म के प्रति गंभीर नहीं हो पाते हैं और इस प्रकार यदि हम साधारण जगजीव योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा इस श्लोक में कही गई बात को गंभीरता से ग्रहण करें और यह समझें कि आध्यात्म मार्ग का अनुसरण तो हमारे लौकिक तथा पारलौकिक दोनों ही जीवन का कल्याण करने वाला है, इसका अनुसरण करने में ही मानव जीवन की सार्थकता है, तो हम सब निश्चय ही आध्यात्मिक मार्ग का पूरे संकल्प पूर्वक अनुसरण कर पाएंगे। हमारा मन, हमारी बुद्धि जब ईश्वरीय चेतना से परिपूर्ण होगी, तब सारे संसार में परमात्मा ही परमात्मा व्याप्त दृष्टिगोचर होगा और तब हम संसार के कोई भी कर्तव्य कर्म करते रहें, हमारी चेतना तो सदा परमेश्वर से योग की अवस्था में ही बनी रहेगी, अविचलित, द्वंद्व मुक्त, शांत, शुद्ध, सतत परमानंद में निमग्न। इस दिव्य अवस्था की कल्पना मात्र से ही तो रोम रोम पुलकित हो उठता है। तो योग साधना द्वारा आत्म चेतना की इस उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेने पर जो सुख, जो आनंद प्राप्त होगा, वह तो वर्णनातीत है। शुद्ध प्रबुद्ध आत्म चेतना की इसी अवस्था का वर्णन करते हुए विहंगम योग प्रणेता मेरे परम आराध्य ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज ने अपने अतुलनीय सद्ग्रंथ स्वरवेद में कहा, काम कोई करते रहो प्रेम धार प्रभु लाग, चलत फिरत टूटे नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। है ना योगेश्वर श्री कृष्ण वाली ही बात। काम कोई करते रहो, कोई बात नहीं, बस आपकी आंतरिक प्रेम की धारा परमेश्वर से जुड़ी रहनी चाहिए और प्रेम की यह धार किसी भी स्थिति में टूटने न पाए, क्योंकि किसी भी साधक में उच्च कोटि का यह दुर्लभ प्रेम बड़े भाग्य से ही जागृत होता है। इसे तो संभाल कर सहेज कर रखा जाना चाहिए।
योग साधना की सफल पूर्णता के लिए मन का शांत होना एक अनिवार्य और अपरिहार्य आवश्यकता है। मन को विचार शून्य बनाकर शांत कर लेना बहुत कठिन है और उसकी तुलना में मन को, बुद्धि को परमात्मा मय बना देना अपेक्षाकृत आसान है और इससे सांसारिक क्रियाकलापों के अनासक्त सुचारू संचालन के साथ साथ ईश्वर साक्षात्कार रूपी दुर्लभ फल भी सहजता से प्राप्त हो जाता है। साथियों, मेरे परम आराध्य सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने आगे स्वरवेद में कहा, दिव्य दृष्टि जब खूलिया समदृष्टि जग धूर, एक पुरुष में व्याप्त है समरस जग भरिपूर। जग में व्यापक पुरुष है, पुरुष में सकल पसार, बाहर भीतर पे कहीं एक आधार अपार। समदृष्टि जब आया दर्शन सर्व समान, सर्व काल सब देश में सब है सर्व महान। इस प्रकार हम पाते हैं कि ब्रह्म विद्या की ज्ञान धारा, चाहे वह ब्रह्म अवतार यज्ञेश्वर श्री कृष्ण के श्रीमुख से प्रवाहित हो रही हो अथवा अभ्यास सिद्ध ब्रह्म ज्ञानी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के कर कमलों द्वारा लिपिबद्ध स्वरवेद में प्रवाहित हो, यह धारा तो सतत है, सतत सनातन है और परिवर्तनीय है और इसलिए ही तो अभिव्यक्ति की भिन्नता होने पर भी भावों में, विचारों में, मूल उपदेशों में कोई भिन्नता नजर नहीं आती। और इसलिए ही तो जैसे श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वम अस्थितः, ठीक उसी प्रकार सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि दिव्य दृष्टि जब खूलिया सम दृष्टि जग धूर, एक पुरुष में व्याप्त है समरस जग भरिपूर। तो ब्रह्म ज्ञान की यह समरूपता युगों युगों से प्रवाहमान इस दिव्य ज्ञान धारा के प्रति हमारी आस्था, हमारे विश्वास को मजबूती और दृढ़ता प्रदान करती है। हमारे संशयों, हमारे भ्रमों, हमारे अज्ञान का विनाश कर हमें शुद्ध बुद्ध पवित्र बनाती है, हमें अध्यात्म मार्ग का पथिक बनने की प्रेरणा प्रदान करती है, हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। योग साधना द्वारा जब साधक को समदृष्टि प्राप्त हो जाती है तो सब काल में, सब देश में, चराचर सभी जीवों में परमात्मा ही व्याप्त नजर आता है और उस परमात्मा की आराधना में निमग्न रहने वाला साधक संसार के अपने सभी नियत कर्तव्य कर्मों के सम्यक पालन में संलग्न रहकर भी परमात्मा से योग की स्थिति में ही बना रहता है, परमात्मा से कभी असंग नहीं होता। सब में उसे परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है और परमात्मा में सभी नजर आते हैं। और संत कबीर साहब ने भी तो इसी भाव, इसी अर्थ को अभिव्यक्त करते हुए कहा, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। अर्थात ईश्वर की सत्ता, ईश्वर की महिमा, ईश्वर की सुंदरता सर्वव्यापक है। उसकी इस दिव्य लालिमा को देखने की शक्ति जब साधक को प्राप्त हो गई तो जहाँ देखो उसी की लालिमा ही लालिमा नजर आती है। और सबसे बड़ी बात तो यह कि साधक भी उसी लालिमा में रंग गया, यानी ईश्वर के ही समान हो गया। संत कबीर का यह दोहा भी ईश्वर की सर्वव्यापकता और आत्मज्ञान के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का ही संदेश देता नजर आता है। तो इस प्रकार एक बार फिर यह दोहराते हुए कि परमात्मा प्राप्ति रूपी योग साधना हमारे लिए दो प्रकार से लाभकारी है, मानव जीवन के चरम लक्ष्य की उपलब्धि तथा उसके साथ साथ सांसारिक कर्तव्य कर्मों का निष्काम अनासक्त पालन। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। भगवद गीता 6 अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ शीघ्र ही फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों की सुख शांति समृद्धि के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।